I have watched Messi, and that was the best moment of my life so far. I cannot begin to explain how incredible it felt जब मैंने उन्हें देखा था. Even though it was not the best of the experience what could have been, of course I don't have 10 lakh rupees as of now कि मैं 10 लाख रुपए देके एक हैंडशेक और एक फ़ोटो करवा लेता मेसी के साथ, बट स्टिल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. बट बिफोर मैं आपको इस जर्नी पे ले जाऊँ, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द बैक स्टोरी ऑफ हाउ आई बिकेम अ मेसी फ़ैन. So ये बात है when I was in class 8th when I started playing football. It was 2011 or 12. तो रोनाल्डो उस टाइम he was quite popular because of his flashy moves, the step overs, रोनाल्डो चॉप. तो उनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते थे. एंड आई वॉज अ रोनाल्डो फैन टू एट दैट मोमेंट. ठीक है, when I started playing football, so I used to practice step overs like a lot. मतलब और मैंने लिटरली इतनी प्रैक्टिस करी है स्टेप ओवर्स की कि मैं अभी भी अपने गेम प्ले में मतलब 1 और 2 टाइम्स स्टेप ओवर मैं एक गेम में कर ही देता हूँ. जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट, मेरा पूरा गेम अभी जो है वो पूरा मेसी के स्टाइल का कॉपीड है, मतलब फुल डिट्टो. मतलब मैंने इतना वीडियो देखा है, इतना ज़्यादा मैंने उन्हें स्टडी करने की कोशिश करी है कि मतलब मेरा दिमाग भी वैसे ही फंक्शन करता है. अर्लियर आई यूज माई स्ट्रॉन्गर फुट वॉज राइट, बट नाउ आई फील लाइक कि मेरा लेफ़्ट फुट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ मेसीज गेम प्ले, क्योंकि उनका जो गेम प्ले है वो पूरा लेफ़्ट फुट बेस्ड है. सो माई गेम प्ले हैज़ ऑल्सो बिकेम काइंड ऑफ लाइक अ लेफ़्ट फुट गेम प्ले. बट ठीक है, दोनों ठीक है मेरे. सो अगेन बैक टू द स्टोरी. मैड्रिड में आने के बाद से ना रोनाल्डो का थोड़ा सा एटीट्यूड प्रॉब्लम ज़्यादा दिखने लग गया. मतलब वो एरोगेंस, अपना जो उनका एटीट्यूड है जिसके लिए वो ही इज़ वेरी फेमसली नोन फॉर, विच स्टिल इवन परसिस्ट टुडे. सो आई वॉज इन क्लास 11th आई गेस इन 2014 और 15 की बात है, ऐसी कुछ है. 10th और 11th में था मैं. सो हुआ क्या कि आई स्टार्टेड गेटिंग मोर एंग्री एंड मोर लाइक रोनाल्डो, लाइक एरोगेंट. तो वो चीज़ इवन आई माई सेल्फ डिडंट लाइक दैट थिंग. आई फिगर्ड आउट कि वाई इज़ दिस हैपनिंग टू मी. ऑल्दो अब मेरे को समझ में आता है कि वो केमिकल लोचा होता है. एवरी बॉय गोज़ थ्रू दैट फेज़ जहाँ पे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, तो वो थोड़ा सा मतलब बिहेवियर में थोड़ा सा एरोगेंस, थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाता है. उस टाइम पे यूट्यूब वॉज जस्ट कमिंग अप. सो आई लुक्ड अप टू यूट्यूब फॉर अ सोल्यूशन कि वाई दिस इज़ हैपनिंग टू मी. एंड आई गेस संदीप महेश्वरी की कोई वीडियो थी, आई एम गेसिंग, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दैट. बट उस वीडियो में उन्होंने बोला था कि आप जिसको भी एडमायर करते हो ना, आप उसकी क्वालिटीज़ को इनहेरिट करने लग जाते हो. एंड एक्चुअली दैट इज़ वेरी ट्रू. इवन टुडे हमेशा ही रहेगी, बिकॉज आप जिस तरह का कंटेंट देखोगे, आप जिस तरह की बातें, जिस तरह के थॉट्स के लोगों के साथ उठते बैठते हो, आपके खुद के थॉट्स भी वैसे ही बनने लग जाते हैं. आई डिड नॉट वॉन्टेड टू बी दैट एरोगेंट एंड मतलब एटीट्यूड वाला बंदा. दैट्स जस्ट माई पर्सनल चॉइस. अब देखो, वैसे आई रिस्पेक्ट रोनाल्डो अ लॉट, ठीक है, उसमें देयर इज़ नो डाउट. ही इज़ ए वंडरफुल फुटबॉलर, ठीक है. वर्क एथिक बहुत अच्छे हैं उनके भी, एज द सेम एज मेसी. बट एज अ ह्यूमन बीइंग आई डोंट लाइक हिम, ठीक है. एंड बिफोर football or anything, for me comes how you are as a human being. Messi has always been very humble, and that's exactly what I admire in him. कि he is a great मतलब फुटबॉलर, तो मतलब वो he is the best, he is the GOAT of greatest of all time. But as a human being he is a very wonderful person, and I really like that. मतलब तो I started distancing myself from Ronaldo. So there was a vacancy kind of created because I needed to watch someone. खेलने के लिए मतलब वो होता है ना कि स्किल्स को सीखने के लिए, तो जो वैकेंसी ओपन अप हुई थी ना, फिर वो मैं मेसी की वीडियोस देख के मैं ज़्यादा फिलअप करने लग गया. And then what happened was कि I started admiring Messi, maybe because that's exactly how I wanted to be.
as a human being, as a person. That's how I gradually became a Messi fan. इस बैक स्टोरी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं फ़िलहाल सो जाऊँ थोड़ा, बिकॉज़ वहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा होने वाली है कि मेरे को थोड़ा सा जल्दी भी जाना है। सो उसके लिए मेरे को थोड़ा जल्दी उठना भी पड़ेगा। आई एम जस्ट होपिंग कि मेरे को नींद आ जाए, बट मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा कि मेरे को लग भी नहीं रहा कि मैं सोऊंगा आज रात, बट लेट्स सी। भाई साहब, मुझे इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है ना कि जैसे मेसी मेरे से ही मिलने आ रहे हैं। मतलब ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये बहुत अच्छी है, ऑल स्टार एडिशन है और ये 3 स्टार जर्सी भी है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये पहन लूँ। एक मेरे पास ये है विच इज़ अ कॉलर्ड वन, बट ये 2 स्टार है, ठीक है। तो ये भी वैसे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है मेरे पास। ये भी एक 2 स्टार जर्सी है, बट इसमें आगे का नंबर 10 मिट चुका है, पीछे का मेसी है और ये ठीक है, मतलब दिस वन इज़ गुड इनफ। ये मायामी की जर्सी है जहाँ पे वो अभी खेल रहे हैं एंड इट इज़ ऑल्सो गुड इनफ। ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद थी, बट इसका ये है कि इसका अर्जेंटीना का लोगो सब कुछ मिट चुका है। एंड दिस वन इज़ माई पर्सनल फेवरेट ये एक्चुअली। बट इसमें दिक्कत क्या है कि ये भी है तो ये मायामी की और बहुत बढ़िया है ये, बट इसमें ना पीछे मैंने मेसी से ही इंस्पायर्ड होके ये देखो मैंने अपना नाम लिखवाया था, मायंगे नंबर 10। मतलब है ये वैसे मेसी की, बट मेसी से इंस्पायर्ड होकर करवाया था। अब मुझे इतनी ज़्यादा मुझे कन्फ्यूजन हो रही है ना कि मैं क्या पहनूँ इनमें से, कि मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ गई तो भाई इट शुड नॉट बी लाइक कि मतलब कुछ बेकार सी हो टी शर्ट या कुछ भी। सो मतलब आई वॉन्ट टू लुक लिटिल बिट प्रेजेंटेबल। I have finally decided that I am going to wear this one. ये ऑल स्टार जर्सी है, तो ये एक्चुअली वैसे स्पेशल एडिशन जर्सी थी। व्हेन अर्जेंटीना वॉन द वर्ल्ड कप तब ये आई थी और ये मैंने ले ली थी, इवन दो आई डिडंट लाइक इट दैट मच पहले, बट उसके बाद मेरे को सही लगने लग गई है। इस पर एक तो सबसे बढ़िया जब मेसी ने वर्ल्ड कप लिफ्ट किया था उसकी पूरी पिक्चर बनी हुई है एंड पीछे सारे के सारे जितने भी प्लेयर्स जो भी खेले थे उन सब के नाम लिखे हुए विद देयर नंबर्स। सो क्योंकि डिपॉल भी हैं, मेसी भी हैं, सो आई एम गेसिंग कि व्हाई नॉट वेयर द ऑल स्टार जर्सी इनफैक्ट। और आई गेस कि ये बहुत कम लोगों ने भी पहनी होगी, सो आई माइट जस्ट स्टैंड आउट इन द क्राउड, यू नेवर नो। Since I'm going to see the goat, I thought that I will use the goat only. ओके, सो आई एम डन बीइंग रेडी, ठीक है। आउटफिट मैंने पहन लिया है। ये माइक मैं नहीं ले जा पाऊँगा, ना वहाँ पे माइक अलाउड है, ना ट्राईपॉड, ना कुछ भी। ऑल तो वैसे मेरे को समझ नहीं आता यार, फ़ोन्स भी तो अलाउ कर ही रहे हैं, इनमें भी तो बढ़िया कैमराज होते ही हैं, राइट। बट खैर वट एवर, आई एम नाउ रेडी एंड नाउ लेट्स गो टू सी द गोट। तो भाई आज मैं कोई गाड़ी लेके, कोई स्कूटी लेके कहीं से कुछ नहीं ले जा रहा। उसका रीज़न भी कि उसमें लिखा हुआ है, सजेस्टेड है कि आप अगर आ सकते हो तो पब्लिक व्हीकल से आओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो। मैं भाई समझ सकता हूँ बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग बाय द मेट्रो। जहाँ मैं मेट्रो से रहूँ आते हुए देखते हैं कोई या तो ऊबर बाइक वगैरह कुछ कर लेंगे, बट लेट्स सी। मुझे तो ऐसा पता है मेट्रो में भी बहुत भीड़ होगी, बट मुझे क्रेज़ एक्चुअली देखना है लोगों का, सो दैट्स व्हाई लेट्स गो बाय द मेट्रो। क्रेज यहाँ से स्टार्ट हो गया। भाई साहब कम से कम 500-600 मीटर की तो लाइन होगी है एटलीस्ट। कि भाई सिक्योरिटी चेक और पूरी लाइन में वैसे बहुत देर भी नहीं रुकना पड़ा, इतना नहीं रुकना पड़ा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। आई गेस अराउंड 1 घंटे के अंदर सब हो गया। और यहाँ से अभी एंट्री हुई है, अब जाते हैं अपनी जगहों पे और
बाय द वे इवेंट इज़ 1 आवर डिलेड, सो अच्छा हुआ मैं बहुत जल्दी नहीं आ गया। पहले मैं सोच रहा था जल्दी आ जाओ, बट एकदम अप्रोप्रिएट टाइम पे आ गए। जब एंट्री स्टार्ट हुई तभी लाइन में लगे हुए थे। नाउ लेट्स एंजॉय द शो। भाई साहब, हु वुड हैव थॉट कि अरुण जेटली स्टेडियम फिरोज शाह कोटला का मेसी की वजह से ही सही पर इतना भर जाएगा। मतलब अभी तो वैसे नहीं भरा, अभी तो अभी तो बस एंट्री स्टार्ट हुई है, अभी तो इतने लोग आए नहीं है, बट भाई फुल है। जो मतलब उस पर दिखा रहा था ना, क्या बोलते हैं, टिकट फाइंडर, उस पर डिस्ट्रिक्ट ऐप पे फुल, एक्सट्रीमली फुल। भाई इस पोस्टर को देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, इतना बढ़िया, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता। भाई दिस इज माय सीट G10, और मैंने वैसे नंबर 10 की वजह से करवाई थी, बट अब देखो ये थोड़ी ना दूर है। अगर आप देखो ये रेलिंग है, ये स्टेडियम है, तो आई गेस जब लियो मेसी राउंड लगाएंगे ना, तब मेरी सीट से तो इतना दिखेगा नहीं। सो यहीं पे कहीं पे मतलब पास में थोड़ा सा आना पड़ेगा टू हैव अ गुड व्यू ऑफ लियो मेसी। दिस इज माय फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस व्हेन आई हैव एंटर्ड अ स्टेडियम इन एन ऑडियंस। मतलब मैं इससे पहले कभी IPL मैच, कभी किसी क्रिकेट मैच, कभी भी कहीं पे भी नहीं गया, और इनफैक्ट ये भी कोई मैच नहीं है, इट्स एन काइंड ऑफ लाइक एन एग्जीबिशन शो। बट आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द ऑडियंस, द एटमॉस्फेयर, कि मतलब कैसा फील होता है, क्या वाइब्स आती है। सो लेट्स सी। भाई मेरे पीछे भी ये स्टेडियम है, बाय द वे ये स्टेडियम नहीं है, स्टेडियम इस साइड है, ये यहाँ पर होने वाला एग्जीबिशन शो। And this is, I would like to address this because this is the only time you will see me like fanboying someone because it's about Messi. Messi के अलावा मतलब I cannot like fanboy anyone because I have followed him for, as I told you, like almost for like 12 years, 11-12 years. मतलब coincidentally when I started Magic 11-12 years back, उसके same time के around ही I started like following Lionel Messi too. And after 10-11 years, after a decade of long time, I'm going to see him in front of my eyes. मतलब इससे बड़ा ना फैन बॉय और इससे बढ़िया खुशी का मोमेंट आई डोंट थिंक सो कि हो सकता है। सो आई एम रियली होपिंग कि यार अच्छा हो जाए इवेंट, क्योंकि दिल्ली इज़ द लास्ट लाइक स्पॉट फॉर देयर एग्जीबिशन शो। एंड वो बोलते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो कोलकाता की स्टार्टिंग अच्छी नहीं हुई थी, बट आई रियली होप कि दिल्ली की एंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाए। सो लेट्स होप, फिंगर्स क्रॉस्ड। और ये मैसेज पढ़ने के बाद आई वॉज सो अपसेट कि शायद इवेंट कैंसिल ही हो जाएगा। भाई 1.5 घंटे से हो गया है इवेंट डिले बिकॉज ऑफ एडवर्स वेदर कंडीशंस जो दिखा रखा है। नाउ द रिवाइज टाइम इज 3 PM और हम यहाँ पे 2 तो बज गए, 1 बजे, 1 घंटा तो हो गया बैठे बैठे, 1 घंटा और बैठेंगे। बैठने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस बकचोदी ना हो जाए 1 घंटे बाद भी। और लेट्स सी। तीन बजने में 15 मिनट है। जितना टाइम कम हो रहा है ना, उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट की वजह से इम्पेशेंस लेवल बढ़ता जा रहा है। पेशेंस करते करते इम्पेशेंस लेवल बढ़ता जा रहा है। और यहाँ से ना हमें सीधा दिख रहा है वहाँ से, दैट्स द रेड कार्पेट जहाँ से मेसी आएंगे। निगाहें वहाँ से हट ही नहीं रही। 3 20 हो चुके हैं और अभी तक तो मेसी का कोई नामो निशान है नहीं। बट एटलीस्ट अब शायद मीडिया के लोग कुछ रेड कार्पेट पे जाके खड़े हो गए हैं। सो आई गेस ही इज एक्सपेक्टेड टू अराइव सून। Since the event was delayed a lot और जितनी भी ऑडियंस थी वो अभी तक आ चुकी थी, एंड माई सीट वॉज ऑन द 3rd floor जहाँ से आई थॉट कि मेसी को मैं ढंग से नहीं देख पाऊँगा। दैट्स वाई आई स्नीक्ड इन टू द 2nd floor. आई नो इट वॉज अनएथिकल बट एनीथिंग फॉर मेसी। So these are 2 teams which are going to play meanwhile Messi comes. पहली बहुत ज़्यादा डिले तो हो चुका है। Now it's 4 PM but at last चलो there is a match which is going to be played over here.
बस मेसी का वेट हो रहा है। टाइम हमारा हो रहा है 4:20 और अभी तक तो मेसी आए नहीं है। And finally came the moment for which I've been waiting for like decades. सररियल एक्सपीरियंस है भाई साहब। हैव अ लुक। And here comes Rekha Gupta ji, I guess CM. But everyone is booing her. Football fans don't like when politics enters in sports. Bhai Chumbuta is also here. Oh my God.